Hello, good morning, friends. Myself Jatin Dave from Asapura School. Today we are going to continue chapter number 4, Carbon and its compound. कार्बन इन इट्स कंपाउंड में जो कि हमारा फर्स्ट एक्सप्लेनिंग वीडियो था, उस वीडियो में हमने कुछ कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने देखा था टेबल 4.1 आपके स्क्रीन पर फिर से आपको याद दिलाने के लिए, जिसमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द सम कार्बनिक कंपाउंड्स हमने देखे थे। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और मीथेन, और रिस्पेक्टिव इसके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई थी। हमने देखा कि मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, एज वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 2. And also from the data on the boiling and melting point of the above compounds, we can conclude that the force of the attraction between these molecules are not very strong. These compounds are largely non-conductor of the electricity, and we conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions. तो इस डिस्कस के बाद हमने कार्बन के बारे में कुछ ये जानकारियाँ मालूम की थी। सबसे पहली बात कि कार्बन कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हैं। दूसरा, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसलिए कार्बन कंपाउंड्स हैं वो लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात कि जब bonding in these compounds does not give rise to any ions. और तीसरी बात ये थी कि कार्बनिक कंपाउंड्स हैं वो किसी तरीके का आयन फॉर्म्स नहीं करते। ओके, क्लास 9th में जो हमने स्टडी किया था कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात हमने ये कही थी कि कोई भी एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से वेरियस कंपाउंड्स फॉर्म करता है, इसकी कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी किस तरह से पता चलती है, एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर किस तरह से डिपेंड्स करती है। एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन है वो 6 है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 4। फर्स्ट सेल जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फुलफिल होंगे, और दूसरा सेल है इसके अंदर इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सिचुएटेड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन Z इज इक्वल टू 6। देन क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सेल फॉर द कार्बन। जैसा कि हमने कहा 2 और 4 ये इसकी अरेंजमेंट होगी। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल कार्बन है, तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। We know that the reactivity of the elements is explained in their tendency to attain the complete filled outer cell. और जो टेंडेंसी देखने को मिलती है या फिर रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स है, ये इस टेंडेंसी पर डिपेंड करता है कि अपनी आउटर सेल को कम्प्लीटली फिल करने के लिए वो किस तरह से टेंडेंसी इस्तेमाल करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक एलिमेंट कोशिश करता है कि अटेंड द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अपनी नज़दीकी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसके जैसी कंप्लीट फील्ड आउटर सेल बनाने की वो कोशिश करता है। और जैसा कि हमने आयनिक कंपाउंड्स में भी देखा कि आयनिक कंपाउंड्स में या तो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन गेन करके या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके वो नज़दीकी जो नोबल गैस हैं, इनर्ट गैस हैं, इसकी जैसी कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करता है, और इस तरह से वो स्टेबिलिटी फॉर्म करता है। अगर जो कार्बन केस में अगर जो बात की जाए तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में अवेलेबल हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि नीड्स टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये गेन करने होंगे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन है उसका इसे लॉस करना होगा, तभी जाकर वो नियरली अटेंड द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नियरली जो नोबल गैस हैं इसकी जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो पा सकता है। इफ़ इट वेर टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हमने सोचा कि अगर जो मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसकी जो वैलेंसी है वो C-4 हो जाएगी,
और C-4 का मतलब ये है कि इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस फॉर अ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि इसके न्यूक्लियस जिसके अंदर 6 प्रोटॉन है, इसके लिए मुश्किल हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। दैट इज़ फॉर एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 10 नहीं, ऊपर से 4 और इलेक्ट्रॉन्स को इसे होल्ड करना होगा। और अगर जो ये सोचा जाए कि ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर सेल से लॉस कर देता है, तो इसकी वैलेंसी होगी C4+, और वो केटायन फॉर्म करेगा, पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। और इस सिचुएशन में उसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन केटायन विद द 6 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कंडीशन में जो आउटर मोस्ट सेल है, उस आउटर मोस्ट सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, उस 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए उसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। और दूसरी बात ये कि जब इलेक्ट्रॉन्स लिविंग होंगे बिहाइंड द कार्बन केटायन में से, तो 6 प्रोटॉन्स जो कि उसके न्यूक्लियस में है, होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्डिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये सिचुएशन भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन ओवरकम्स इस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम ऑफ द कार्बन और द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके। या तो वो एटम ऑफ द कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा, या फिर अदर एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं इसके साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकता है। Not just carbon, but many other elements form the molecules by sharing the electrons in this manner. तो सिर्फ कार्बन ही नहीं, कार्बन के अलावा भी कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। शेयर इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर सेल ऑफ बोथ। तो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं इसके आउटर सेल में एक साथ दिखाई देते हैं, एंड लीड टू बोथ एटम अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इसकी मदद से दोनों के दोनों एटम्स हैं वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाते हैं एक साथ। बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड ऑफ कार्बन, तो हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में और बात करें इससे पहले हम देखना चाहेंगे ऐसे सम सिंपल मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी डिस्कस हुई थी आगे के वाले वीडियो में। अब हम देखने जा रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज़ दैट द हाइड्रोजन। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। एज यू हैव लर्न अर्लियर, द एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज़ 1। तो यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर Z=1 है, और इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के सेल। उसके पास सिर्फ एक ही आउटर सेल है जो कि के सेल होगा, और उस के सेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एंड इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के सेल। अब इसे के सेल को कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो दूसरा एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, और दोनों एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, और इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होता है, जिसे हम H2 के द्वारा दर्शाते हैं। This allows each hydrogen atoms to attain the electronic configuration of the nearest noble gas। तो H2 के अंदर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरली नोबल गैस हीलियम जैसी बनती है। मतलब कि हीलियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, इसका एटॉमिक नंबर है 2, और 2He4 इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हीलियम है, उसकी के सेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगी। सो विच हैज़ द 2 इलेक्ट्रॉन इन के सेल, एंड वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग द डॉट और क्रॉसेस बाय रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हुआ है उस शेयरिंग को दिखाने के लिए हम या तो डॉट्स या फिर क्रॉस, ये दोनों साइन का यूज़ करते उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है उसे पैर दिखाने की कोशिश करते हैं। The shared pair of the electron is said to constitute a single bond between the two hydrogen atoms। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की पैर शेयर हुई है, तो constitute a single bond between the
टू हाइड्रोजन एटम्स, तो हम कहेंगे कि यहाँ हाइड्रोजन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है। अ सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय द लाइन बिटवीन द टू एटम्स। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए दो एटम्स के बीच में एक लाइन खींचकर भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि 4.2 फिगर्स में आप देख सकते हो। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर फॉर्म हुआ है। यहाँ पर बोथ द हाइड्रोजन एटम्स हैं, उसने एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किया है, और इस तरह हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ है। और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर क्रॉस साइन का यूज़ हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स, ये इसका प्रेजेंटेशन है। ओके, हम कंटिन्यू करेंगे आगे का टॉपिक, इसी बात को डिस्कस करेंगे हम। द एटॉमिक नंबर ऑफ द क्लोरीन, अब हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद क्लोरीन के बारे में। एटॉमिक नंबर ऑफ द क्लोरीन इज 70। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है 2 4 6, 2 4 6 हुआ, 6 के बाद 8, 2 4 6, और फिर आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें 17 हमें एडजस्ट करना है। तो क्लोरीन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट होने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है, ये हम देखने के लिए जा रहे हैं। सो प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ द क्लोरीन इज 17। क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी। क्लोरीन फॉर्म्स द डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। जिस तरह हाइड्रोजन में हमने डाई एटोमिक मॉलिक्यूल देखा, ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन में भी डाई एटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। कैन यू ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। क्या हम इसके लिए डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। एंड नॉट दैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डेपिसिटेड इन दिस केस। ठीक है, इसी तरह से इन द केस ऑफ द ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ द डबल बॉन्ड बिटवीन two oxygen atoms, and this is because of the atom of oxygen has the 6 electron in its L cell. Because atomic number of oxygen is 8, so electronic configuration is 2 6. तो इसे अपना आउटर सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। इट रिक्वायर्स द 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट दिस ऑक्टेट। तो अपनी आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए कुल 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसके लिए 2 इससे रिक्वायर है। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर द 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द another atom of the oxygen, and to give us the structure shown in the figure 4.3. The 2 electrons contribute by each oxygen atom give rise to 2 share pair of the electrons, and this is said to be the constitute a double bond between the two atoms. तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशंस आप देख सकते हो, जिसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 6, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है नियरली नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पाने के लिए। और इसी तरह 2 एटम्स साथ में मिलकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, मतलब कि यहाँ पर 2 पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए यूज़ हुए। तो दैट्स वाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्डिंग होता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, और इस तरह से यहाँ पर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन का फॉर्म होगा। अच्छा, बीच में हमने जो बात करी थी क्लोरीन के बारे में, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से 287 पहली सेल की एक के अंदर 2, इसके बाद एल सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके बाद एम सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एम सेल के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करके ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन एटम को भी 1 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होगा, और इस तरह से ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन्स की जो इसे कमी है ये पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और इस तरह से इन दोनों के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने के कारण क्लोरीन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड क्रिएट होगा, और इस तरह से क्लोरीन भी हाइड्रोजन की तरह डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करेगा।
तो इसी डिस्कस को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे थोड़ा, हमें और कोवेलेंट बॉन्ड्स देखना है, लेकिन इसे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ तक आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच।